लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसने सीता की रक्षा करने के लिए त्रिजटा को भेजा था। जय श्री राम मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग जो है वो रामायण से है। ये प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है। इसमें जो हम आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, ये जानकारी बड़ी ही अद्भुत है। इसमें आपको आज हम बताएंगे कि लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसने माता सीता की रक्षा करने के लिए त्रिजटा राक्षसी को भेजा था। ये आप सुनकर के बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे। आप सोचते होंगे लंका में ऐसा कौन सा राक्षस हो सकता है जो माता सीता की रक्षा करने के लिए त्रिजटा राक्षसी को भेजेगा, क्योंकि लंका में तो सीता के सब दुश्मन थे और सब सीता का बुरा सोच रहे थे, केवल विभीषण को छोड़ करके। विभीषण ही एक ऐसे थे जिनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन ये राम का चिंतन करते थे, राम की भक्ति करते थे, श्री राम का गुणगान करते रहते थे और उन्हीं को सीता की चिंता रहती थी और वह कोई ना कोई रास्ता सोचते रहते थे कि सीता की किस तरह से रक्षा हो। पर अब दूसरा राक्षस ऐसा कौन सा हो गया जो सीता की रक्षा करने के लिए राक्षसी त्रिजटा को भेजा, जो प्रभु राम का चिंतन करता था, उनकी भक्ति करता था और उसने सीता की रक्षा करने के लिए त्रिजटा राक्षसी को भेजा। आइए दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से आपको हम बताएंगे उस राक्षस का नाम जो प्रभु राम का चिंतन करता था, उनकी भक्ति करता था, गुणगान करता था और उसी ने माता सीता की रक्षा करने के लिए राक्षसी त्रिजटा को भेजा था और साथ ही साथ कुछ संदेश भी भेजा था। आपसे निवेदन है कि आप इस रामायण का अद्भुत रहस्यमयी प्रसंग शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको पूरी तरह से इस बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी तरह का भी हो वो जीवन में किसी के काम नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो आप उस राक्षस का नाम ही न समझ पाएं, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना। चलिए दर्शक भाइयों, इस प्रसंग को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है कि माता सीता जब पंचवटी में थी प्रभु राम और अपने देवर लक्ष्मण के साथ में, तो इधर रावण ने सीता का हरण करने के लिए मारीच को साथ में लिया और उससे कहा कि तुम्हें मृग का रूप धारण करना है और सीता के सामने से गुजरना है। सीता तुम्हें पाने के लिए जिद करेंगी, राम से कहेंगी, राम तुम्हें मारने के लिए जाएंगे और उसी समय कोई ना कोई रास्ता हम सीता का हरण करने के लिए निकाल लेंगे। वही हुआ। इधर मारीच जो है मृग का रूप धारण करता है, जहां प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने से वह मारीच गुजरता है। सीता ने देखा तो प्रभु राम से कहा कि देखिए प्रभु, ये कितना सुंदर सोने का मृग है और मैं इसको पाना चाहती हूं, इसलिए आप जाओ और इसको लेकर के आओ। प्रभु राम ने समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी। तो राम उस मृग को पकड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन वह माया रूपी मृग जब थोड़ी दूर पर निकला तो उसने हाय लक्ष्मण का शब्द निकाला और वह आवाज सीता के कान में पहुंची। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई प्रभु राम संकट में हैं, उनकी जाकर के सहायता करो, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा, हे माते, भाई की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता। आपकी रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए उन्होंने मुझे यहां पर रखा है। लेकिन सीता नहीं मानी। सीता ने दर्शकों जिद की और कहा कि मेरी आज्ञा है, अपने भाई की जाकर के रक्षा करो। अंत में लक्ष्मण को मजबूर होना पड़ा। जब लक्ष्मण गए तो पंचवटी में उस कुटिया के चारों ओर रेखा खींच करके गए और कहा कि हे माते, इस रेखा को पार मत करना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण वहां से राम की तरफ चले जाते हैं। इधर रावण का मौका लग गया। रावण भिखारी का वेश बना करके भिक्षा मांगने के लिए जाता है। माता सीता कुटिया के अंदर से भिक्षा लेकर के आती हैं।
लेकिन रावण उस भिक्षा को नहीं लेता है और कहता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं करता, आप इस रेखा से बाहर निकल करके हमको भिक्षा प्रदान करें, और नहीं तो मैं भिक्षा लिए ही बिना आपके यहाँ से चला जाऊंगा। अब माता सीता बहुत ही असमंजस में पड़ गई, सोचने लगी अगर मैं अपने देवर लक्ष्मण की बात को मानता हूं, इस रेखा को पार नहीं करता हूं, तो एक भिखारी हमारे दरवाजे से निराश होकर के चला जाएगा, ये धर्म के विरुद्ध है। और यदि मैं इस रेखा को लांघती हूं तो लक्ष्मण की कही हुई बात का अर्थात इस बंधी हुई रेखा का उल्लंघन होगा। बहुत देर सोच विचार करने के बाद में सीता ने रेखा को लांघना उचित समझा, और वह रेखा से जैसे ही बाहर निकलती है तो रावण ने सीता को पकड़ लिया। उनका हरण करने के बाद वहां से चल दिया और अपने रथ को आकाश मार्ग से उड़ा दिया। और फिर काम के वशीभूत होकर के रावण जो था सीता को लेकर के लंका में आता है और एक सुंदर भवन में उनको ठहरा दिया। प्रिय दर्शकों, वह भवन नंदन वन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्वी के वेश में वहां ही रहती और प्रायः तप उपवास किया करती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी, कोई फरसा लिए हुए थी तो कोई तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर, कोई जलती हुई लाठी ही लिए रहती थी। वे सबकी सब सीता को सब ओर से घेर कर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट भेष बनाकर कठोर सुर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बांट कर खा जाए। उनकी बातें सुनकर के एक दिन माता सीता ने कहा, बहनों तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ, अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान श्री राम के बिना जीना ही नहीं चाहती हूँ। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन कदापि नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना है वो करो। प्रिय दर्शकों, सीता की बात सुनकर के वह भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गई। उनके चले जाने पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां रह गई, जिसको उस राक्षस ने भेजा था सीता की रक्षा करने के लिए। अब वह राक्षस कौन था? तो प्रिय दर्शकों, वह त्रिजटा राक्षसी धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि हे सखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। जिसने मुझे भेजा है उसका संदेश मैं तुम्हारे लिए सुनाना चाहती हूं। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। तुम नहीं जानती, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविनद्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा ही श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है, उनका ही गुणगान करता रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं, अर्थात कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नलकूबर ने जो उसको श्राप दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नलकूबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको श्राप मिला। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। वह त्रिजटा राक्षसी कहती है कि हे सखी सीते, भगवान राम अवश्य तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। जानती हो मैंने सपने में क्या देखा है? मैंने देखा है कि रावण का सिर मूड़ दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है।
ये भी देखने में आया है कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदमी मुड़ मुड़ाए लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत सत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने हुए, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। हे सीते, स्वप्न में यह भी देखा है कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पति देव का स्वयं समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। हे सीते, अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। ये स्वप्न के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, और जो संदेश मैंने तुमसे कहा है वह उस राक्षस अविंध्य ने भेजा है। उसने तुम्हें सांत्वना देने के लिए मुझसे कहा है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी ही तुम्हारे पति श्री राम से मुलाकात होगी और सब कुछ ठीक ही होगा, और रावण का विनाश अब जल्दी ही होने वाला है। प्रिय दर्शकों, त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंध गई कि पुनः पति देव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गई। वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने में ही रावण ने आकर उसे देखा और कामबाण से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया ये बहुत हुआ, अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूं। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सब की कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहां विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए हे सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। प्रिय दर्शकों, रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तृण की ओट करके वह कांपती हुई बोली कि हे राक्षस राज रावण, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं। इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुझ अभागिनी को ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूं, पतिव्रता हूं। तुम किसी तरह भी मुझे पा नहीं सकते। ये कहकर के सीता आंचल से अपना मुंह ढककर फूट फूट करके रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से चला गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी। उधर वह त्रिजटा जो अविनद्य राक्षस की द्वारा भेजी हुई थी, वह वहीं सीता के पास ही रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। तो प्रिय दर्शकों, अब तो आप उस राक्षस का नाम इस प्रसंग के माध्यम से जान ही चुके होंगे। उस राक्षस का नाम था अविनद्य। उसी ने ही सीता की रक्षा करने के लिए अशोक वाटिका में राक्षसी त्रिजटा को भेजा था और अपना यह संदेश भेजा था कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सीता, प्रभु राम कुशल हैं और सुग्रीव की मित्रता में लगे हुए हैं और तुम्हें यहां से छुटाने के उद्योग में अर्थात इस तरकीब में लगे हुए हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं ये रामायण की अद्भुत रहस्यमयी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर ये प्रसंग आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। सभी दर्शक भाइयों के लिए, सब्सक्राइबर भाइयों के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।